आगे बढ़ते हैं और बात अपने आखिरी मुद्दे की करते हैं, बात मालदीव की करते हैं और बात इंडिया आउट का नारा देने वाले मोइजो की करते हैं, जो जिन्हें 54% वोट मिलने के बाद वो वहां के राष्ट्रपति बन गए हैं। और तमाम तरह के कयास अब लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह जो पहले राष्ट्रपति थे उन्होंने इंडिया इनका नारा दिया था, और अब इसके पहले के राष्ट्रपति के अगर बात करें और इनका समर्थन जो है चीन से रहा है, मोइजो की बात करें तो वो चीन समर्थक है। और अब उन्होंने जो इंडिया आउट का नारा दिया है, उसके बाद भारत का इस पर कितना असर पड़ेगा। मालदीव की बात करें तो वहां से वो राष्ट्रपति हो गए, और इस पर ये देखना होगा कि भारत का क्या असर होगा। चीन समर्थक है, उनकी जीत हो गई है। और अगर चीन की बात करें तो क्या चीन की भूमिका जो है वो मालदीव में बढ़ेगी। वो चीन की अगर बात करें, भूमिका की अगर बात करें, चीन का ज्यादा महत्व रहेगा मालदीव में। जिस तरह से अगर हम जीत की बात करें, इंडिया आउट का नारा और जो पहले थे उनका भारत के तरफ अगर रुख की बात करें तो वो बहुत अच्छा था भारत के लिए। अब क्या संशय इसमें समझ में आ रहा है? देखिए, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो मोहम्मद मोइजू हैं जी, ये जिस तरीके से इंडिया आउट का नारा के बाद आए हैं, 54% वोट मिला इनको। लेकिन एक चीज है यहाँ पे, एक ये बाहरी तौर से तो हम देख लेते हैं कि इस तरह की चीजें, पर ये 2 बार चुनाव हुए वहां पे जी, एक बार जो है अभी ये 30 तारिक को हुआ है जी, चुनाव, इससे पहले एक बार और हुआ था जिसमें दोनों की 50-50 हो गया था, और इसलिए जो है वो चुनाव निरस्त कर दिए गए। और मोहम्मद ये इब्राहिम मोहम्मद सोहिल जो है वहां के राष्ट्रपति थे और उनको हरा के मोइजू आए हैं। हालांकि मोइजू अभी जो माले जो वहां की राजधानी है, वहां के ये मेयर हैं अभी वर्तमान में वही, और 17 तारीख को इनको वो शपथ लेना है, उसके बाद राष्ट्रपति बनेंगे। तो ये चीज है। तो ये इंडिया आउट का नारा देके आए। ये माना जाता है कि जो मोहम्मद सोहिल हैं, इब्राहिम सोहिल जो हैं, वो भारत के समर्थक रहे हैं शुरू से ही। और ये जो है इनकी जो पहले की जो पार्टी, मतलब इनके पहले भी 2013 में जब इनकी सरकार बनी थी, उस समय जो यामीन करके थे, अब्दुल्ला यामीन, वो भी जो है वो चाइना के ही समर्थक रहे हैं। ठीक है। तो इस कारण से अभी जब आया है तो ये भारत के लिए थोड़ी सी चिंता का विषय बनता है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आए हैं, इसका मतलब है ऐसे, हालांकि बहुत ज्यादा आबादी नहीं है माले की, मालदीव की लगभग 5 लाख के आसपास की आबादी है। वैसे कंडीशन में कहा जाए तो बहुत 54% मिल गया, तो लेकिन फिर भी कहेगा 50-50 अभी वहां के भारत के समर्थन में है लोग। लेकिन सरकार जब आपके समर्थन में नहीं है तो उसका फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क। और सबसे बड़ी चीज मैं इस पे चर्चा करने से पहले ये बताना चाहूंगा कि यहाँ मालदीव हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और आखिर इसके किसी भी डिसीजन से हम पे फर्क क्या पड़ता है। देखिए, मालदीव एक ऐसा मतलब देश है जो हिंद महासागर में है, और इसी से बगल में श्रीलंका भी है। तो अगर ये 2 ऐसी जगह हैं जहां अगर चाइना से हमारी दुश्मनी तो है, ये जग जाहिर है, चीजें हैं, वैसे कंडीशन में अगर अभी हम हिमालय से सटे हुए हैं तो उधर से तो हमारे पास खतरा है ही। चाइना जो है वो भारत को चारों तरफ से घेरने की भी कोशिश कर रहा है। तो सामरिक दृष्टि से भी जो है, देखिए श्रीलंका में भी उसने अपना बना रखा है, अब मालदीव में भी वो जो है वहां पे फंडिंग कर चुका है, लगभग 10 बिलियन डॉलर के आसपास का कर्ज है, तो जो है वो वहां पे बना रहा है। तो अगर वहां पे भी वो इकट्ठा हो। दूसरा क्या है, पाकिस्तान के साथ जो ये कॉरिडोर चल रहा है, जो बनाया जा रहा है, वो कॉरिडोर ग्वादर बंदरगाह बना रहा है। तो ये क्या है, ग्वादर बंदरगाह, मालदीव, श्रीलंका, ये 3 तरफ से तो घेर लिया गया, और इधर से आपके हिमालय से भी जो है वही है। तो ये सामरिक दृष्टि से हमारे लिए खतरा पैदा करता है, और इसीलिए मालदीव का ये जो इलेक्शन है भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पे अभी कहा जाए तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये है कि एक भारत विरोधी जो नेता हैं वो वहां पे जीत कर आए हैं। अब देखिए, एक चीज समझना है, एक तो सामरिक दृष्टिकोण, दूसरा क्या है, चाइना ये भी देखता है कि जिस तरह से साउथ चाइना सी में उसने अपना होल्ड बना लिया है। अब क्या है कि जैसे
तेल की जरूरत होती है तो सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज से उनको लाना, तो वो यही रूट बनता है उनको जाने का। तो ये रूट डिस्टर्ब ना हो, हर कोई अपने रास्ते को सेफ रखना चाहता है। बिल्कुल। तो कल के डेट में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको एक तो वहां पे एक बंदरगाह भी मिल रहा है। हालांकि उसने एक जो है बहुत सस्ते में, जब ये यामीन, जो वहां के अब्दुल्ला यामीन जो है, उन्होंने 50 लाख डॉलर में जो है वो एक द्वीप जो है वो चाइना को दे दिया 50 साल के लिए। 50 साल के लिए दे दिया, वहां पे वो डेवलप करेगा। तो कहने के लिए तो व्यापारिक होता है, लेकिन सबको पता है कि वो व्यापारिक नहीं होता है, वहां पे सामरिक दृष्टि से भी चीजें होती हैं और ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब चिंताएं हैं भारत के लिए और ये देखना पड़ेगा कि भारत इसको कैसे। लेकिन अगर हम बात करें जो मोइजो है, अभी भारत की जो स्थिति है, भारत जिस तरह से अपने चीज़ों में अव्वल होता है, एक अगर विश्व स्तर की इमेज की बात करें तो भारत की जो इमेज डेवलप हो रही है, तो क्या मोइजो का रुख भारत की तरफ इंडिया आउट वाला ही रहेगा या इंडिया इन वाला भी? देखिए, एक चीज होता है कि कोई भी नेता, चाहे वो इंडिया का हो, बाहर का हो, कहीं का भी, जब वो सत्ता में होता है और जब वो विपक्ष में होता है तो उसके सुर बदले होते हैं। वो सिर्फ ये कोशिश करता है कि जनता की नब्ज क्या है और जनता का मूड क्या है। मैं जो नारा दे रहा हूं, मैं जो जुमला दे रहा हूं, अगर जनता ने उसे पकड़ लिया तो मतलब मेरे लिए पॉजिटिव है जी। तो वो उस पॉजिटिव को लेकर चलेगा। और जब सत्ता में आता है तो सत्ता की चीजों को देखते हुए ही वो फैसले लेता है। तो ये देखने वाली चीज होगी। हालांकि देखिए, भारत के संबंध जो है मालदीव से हमेशा अच्छे रहे हैं जी, बिल्कुल। लेकिन थोड़ी बहुत जो गड़बड़ी हुई है उसका कारण क्या है कि देखिए, कोई भी देश चाहता है कि मेरे पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए। अब मालदीव को एक चीज समझ में आ रहा है कि मेरे पास जो है इधर से भी लड्डू है, इधर से भी लड्डू है। तो अगर आप आनाकानी करेंगे तो मैं इधर चला जाऊंगा, इनको करें आप आनाकानी करोगे तो मैं इधर चला जाऊंगा। तो मालदीव और श्रीलंका जैसे देश जो है, श्रीलंका की आज जो हालत खराब हुई वो क्यों हुई है? क्योंकि उसने यही नीति अपनाई थी कि अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम चले जाएंगे। तो चाइना को बुला लिया। अब चाइना के ने इतने पैसे वहां लगा दिए, अब जो है जो वो मांग रहा है तो है ही नहीं। पाकिस्तान के साथ क्या हुआ कि पहले पैसा लगा दिया, अब जो है उनके पास देने के लिए पैसे नहीं है। तो वो कभी सऊदी अरेबिया जा रहा है, अब जो है उसने चाइना से डील, अमेरिका से फिर डील कर ली और अपने आर्म्स बेच रहा है आज अमेरिका को, ताकि वो आर्म्स जो है, जो कि वहां के आर्म्स जो है वो यूक्रेन को दिए जा सके। ठीक है। तो अब उससे पैसे ले रहा है। तो प्रॉब्लम यह है कि जब आप ब्लैकमेलिंग वाले कंडीशन पे आते हैं तो उसका खामियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ता है। अभी जो है मालदीव ये इसी स्टेज पे है। देखिए, भारत, सबको पता है कि भारत कभी भी किसी की जमीन को जो है हथियाता नहीं है, लेकिन हर किसी की अपनी सामरिक महत्व होता है। तो भारत ने वहां पे हेलीकॉप्टर्स और लड़ाकू विमान और बाकी चीजें भी दे रखी है। उनको लगता है कि, और वहां पे भारत के मतलब कुछ जो मतलब कहा जाए अधिकार सेना के जो लोग हैं वहां पे रहते हैं, और जो फाइटर प्लेन है या हेलीकॉप्टर से उसको चलाते भी भारत के ही लोग हैं। तो ऐसे कंडीशन में उनकी जो है, उनको ऐसा लगता है कि जैसे ये तो भारतीय हैं, तो ये तो हमारे पे आके, हमारी जमीन पे आके वो चला रहे हैं, तो मतलब हम तो कहीं ना कहीं हम उनके कंट्रोल में हैं। ये चीज वहां के लोगों को ये लगता है, ये नाराजगी का सबसे बड़ा कारण। देखिए, हमारे घर में कोई दूसरा व्यक्ति आए, मेहमान के रूप में रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन वो भी बहुत दिन रहेगा तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आकर वो हमारे सारी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करे तो समस्या होती है। अब अगर कोई गेट कीपर खड़ा हो जाए और कहे कि भाई आपको हमारी मर्जी से बाहर जाना है, तो ये समस्या। तो उनको ऐसा लगता है कि ये जो हेलीकॉप्टर है या बाकी चीजें, या इंडिया ने, जब चाइना ने वहां अपना इन्वेस्टमेंट किया तो इंडिया ने भी वहां पे लगभग $2 बिलियन या मतलब वहां पे इन्वेस्ट किया। लेकिन वो मालदीव को लगता है कि ये तो जो है आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आप हम जो है चाइना के साथ ना करें, तो वो बार्गेनिंग के मोड पे ज्यादा रहती है। तो अब उनको लगता है कि ये हम पे जो है वो हावी होने की कोशिश कर रहे हैं और इन फ्यूचर हो सकता है कि इनका यहाँ पे ज्यादा महत्व हो जाए। तो इसलिए इस तरह की चीजें चलती है। अब रही बात कि अगर ये सारी चीजें हैं तो अब आगे पॉलिसी क्या होगी? जी बिल्कुल। देखिए, ये अलग बात है कि हम जब सत्ता में नहीं होते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चीजें करते हैं, चाहे वो भारत हो, चाहे अमेरिका हो, या कहीं भी हो। और
जब सत्ता में आते हैं तो देखिएगा किसी की भी पॉलिसी, जो किसी भी देश की पॉलिसी की बात कर रहा हूं, वो हमेशा जो पहले से जो पॉलिसी चली आ रही है उसी पॉलिसी को फॉलो, क्योंकि वो राष्ट्र जो है वो उसकी राष्ट्र का हित जो है एक साथ होता है। जैसे आप देखिए पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में जब इमरान खान प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब जो उनकी बातें थी और जब प्रधानमंत्री बन गए तब जो बातें हैं, दोनों में बहुत चेंजेस। और पाकिस्तान में हमेशा ऐसा होता है, उसी तरीके से अमेरिका में भी यही होता है, यहां भी होता है। तो आज किया गया है वो सही है, लेकिन देखिए कोई भी चूंकि हम भारत, ये मालदीव जो है भारत के बहुत करीब है और वो भारत को अपना दुश्मन बना के नहीं चल सकता। ये बातें उस श्रीलंका के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि ऐन मौके पर जब जरूरत पड़ी तो भारत ने ही श्रीलंका की मदद की है, ना कि चाइना। चाइना के कारण ही वो डूबा है। तो वैसे कंडीशन में मुझे नहीं लगता है कि ये भारत इस तरह से करेंगे। हालांकि जीत के आए हैं और चाइना को इसका जो है फायदा मिलेगा। चाइना को फायदा, चूंकि आप एक बंदरगाह भी, उसको द्वीप भी दे चुके हैं, तो ये थोड़ा सा चिंता की बात तो रहेगी। और लेकिन जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में भारत ने मदद की है, या जो सामान दिए हैं वो वापस करने को तैयार नहीं है। सामान तो चाहिए, बस इंडियन लोग नहीं चाहिए। तो ये है थोड़ी सी गिफ्ट वो रख लेंगे, लेकिन इंडियन लोग नहीं चाहिए वहां पे वो कमांड करने के लिए। और देखते हैं मोइजो का रुख इस पे क्या रहता है आने वाले दिनों में। भारत का असर मोइजो के, अगर जो उन्होंने नारा दिया है इंडिया आउट, क्या उसका असर भारत पर पड़ेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। एक चीज और है कि देखिए मालदीव या श्रीलंका या ये सब जो देश या जो भारत के पड़ोसी देश जितने भी हैं जी, इन सब देशों की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो कहीं ना कहीं हमारे देशों से ही मिलता है। आप कितना भी कह ले पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, चाहे ये है वो है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज, भले दुश्मन आप बने रहे लेकिन कल्चर तो मिल रहा है। श्रीलंका कुछ भी कह ले आज, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी संस्कृति और चीजें हमसे मिलती जुलती है, बांग्लादेश से मिलती है, नेपाल से मिलती है, भूटान से मिलती। यही कारण है कि हम सब एक जैसे हैं। तो आप अगर कोई दूसरा आता भी है तो कितना सस्टेन करेगा और कितना हम उसके वफादार रहेंगे, ये चीजें इंसान को नजर आती है। तो देर सवेर जो है, फिर देखिए जब दो पार्टियां वहां काम कर रही है तो एक जाहिर सी बात है, जब भारत विरोधी बात करेगी तो दूसरा जो है वो भारत के फेवर की बात करेगी, और तभी सरकारें चलती है। तो 5 साल गया है, फिर 5 साल आया है, अब देखते हैं कि अगले 5 साल बाद क्या होता है। तो हमारा जो कल्चर जो है जिस तरीके से एक जुड़ा है, हालांकि मालदीव जो है भी एक मुस्लिम राष्ट्र है और वहां पे भी इस कारण से थोड़ा सा एक रहता है विवाद, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस कारण से किसी तरह का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। सामरिक दृष्टि से थोड़ा अंतर रहेगा, भारत के लिए है, चिंता का विषय जरूर है, लेकिन अब उसको सरकार के ऊपर है कि किस तरीके से देखती है। खैर अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या भारत पर असर पड़ता है वहां के जो राष्ट्रपति अभी चुने गए हैं उनकी वजह से। खैर तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की, कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारा खबरों का अड्डा का यूट्यूब चैनल, और साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूलिएगा। खबरों का ज्यादा रोज चाहिए तो हमारे वेबसाइट खबरों के अड्डा को विजिट करना ना भूलिएगा। फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।